आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जब हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत कॉमनली जो हम जिक्र करते हैं वो नार्सिज्म का होता है। क्या वाकई ही नार्सिज्म बहुत कॉमनली पाया जाने वाला डिसऑर्डर है या ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है? आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ इसी टॉपिक पे बात करूँगी कि अक्सर औकात जब पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात की जाती है तो नार्सिज्म एट द टॉप आता है। इसकी क्या वजूहात है और हमारी सोसाइटी पे ये कितना प्रेवलेंट है। आई एम आमिना इफ्तिखार एंड आई एम अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जैसे कि हम साइकोलॉजी में जब डिसऑर्डर्स को कैटेगराइज करते हैं तो उसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के क्लस्टर आते हैं और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में जो बहुत कॉमनली डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक है वो नार्सिज्म है। अब नार्सिज्म बेसिकली एक पैथोलॉजिकल आपका सेल्फ इमेज होता है या आप सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपके एक अब्यूसिव रिलेशनशिप जो है वो दूसरे लोगों के साथ बनना शुरू हो जाते हैं। अब नार्सिज्म क्यों एट द टॉप आता है कि हमारे यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करना जो है वो अक्सर औकात मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मिसडायग्नोज कर देते हैं या एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि नार्सिज्म कभी कभी हाई सेल्फ एस्टीम के साथ जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। बट एक्चुअली जब हम साइकोलॉजिकली इसको देखते हैं तो नार्सिज्म इज़ अ डिसऑर्डर जिसमें आपके कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं और आप ना चाहते हुए भी अपने उन पैटर्न्स को जो है वो चेंज नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहले जो सिम्टम आता है वो आपकी एक नेगेटिव सेल्फ इमेज होता है कि आप दूसरे लोगों के सामने अपना एक ऐसा इमेज पोर्ट्रे कर रहे होते हैं जो कि हकीकत में नहीं होता है। आप दूसरे सामने लोगों के सामने जो है वो अपना एक बड़ा पॉजिटिव, एक बड़ा एनर्जेटिक, एक बड़ा जो है प्रोडक्टिव इमेज बनाते हैं, जबकि नार्सिस्टिक लोगों को देखा जाए तो वो इंटरनली जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं और अपने उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करने के लिए ये ओवर पावर में रहते हैं। हमेशा ये दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमेशा ये दूसरों के सामने अपना एक इमेज बहुत पॉजिटिव रखना चाहते हैं। इसलिए नार्सिज्म के बारे में हम अक्सर औकात जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। दूसरा, अगर हम नार्सिस्टिक लोगों को देखें तो ये बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। अक्सर औकात ये डायग्नोज ही नहीं हो रहे होते या आइडेंटिफाई नहीं होते और बहुत लेटर स्टेज पर जाकर जो इनके बहुत करीबी लोग होते हैं, जो इनके साथ लाइक डे टू डे लाइफ में चल रहे होते हैं, वो इनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और देन दे आर लाइक उनको मोटिवेट करते हैं कि वो हेल्प की तरफ जाए। तो नार्सिज्म हमेशा इसलिए ऑन द राइज रहता है कि अक्सर ये डायग्नोज नहीं होता और अगर ये डायग्नोज होता है तो इसको बहुत सारे दूसरी कंडीशन के साथ रिलेट कर दिया जाता है कि ये हाई सेल्फ एस्टीम है, ये लाइक बहुत जो है वो प्रोडक्टिव लोग होते हैं, इनका लोगों के साथ अपना जो कनेक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमेशा नार्सिस्टिक लोग जो होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं जहाँ पर उनकी नार्सिस्टिक अब्यूज़ आती है या उन लोगों से आइडेंटिफाई होते हैं जिन्हें ये कॉन्टीन्यूसली मैनिपुलेट करते हैं और उनके साथ एक नेगेटिव रिलेशनशिप में जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं और ख़ास तौर पर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो हमारा फोकस हमेशा उस पर प्रोफेशनल हेल्प की तरफ होता है। अगर आप प्रोफेशनल हेल्प अवॉइड करते हैं तो बहुत सारे केसेस में जो है ये ट्रीटमेंट लिए बगैर जो होते हैं पेशेंट सफ़र करते रहते हैं और सिर्फ नार्सिज्म में आप इंडिविजुअल सफ़र नहीं कर रहे होते, आपके साथ कनेक्टेड जो लोग होते हैं वो सब सफ़र करते हैं। तो इसलिए इन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करना ज़रूरी है, इनको डायग्नोज करना ज़रूरी है और इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है ताकि हम अपनी सोसाइटी को एक हेल्दी वे में जो है वो प्रमोट कर सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।